हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे भाई और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन में अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, आज का क्लास रहेगा क्लास 9th और क्लास 9th में हम लोग डिस्कस करने वाले एक छोटा सा टॉपिक आप मान सकते हैं, परिमेयकरण। ठीक है, परिमेयकरण जिसको हम लोग इंग्लिश बोलते हैं रेशनलाइजेशन। ठीक है, चलिए भाई चलते इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं और साथ ही साथ हम लोग का उदाहरण भी एनसीईआरटी बुक का करेंगे। ठीक है भाई, चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का जो लेक्चर रहेगा लेक्चर नंबर 15 रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए क्लास 9th का। तो जैसा कि आपको शायद पता ही होगा, संख्या पद्धति जिसको इंग्लिश बोलते हैं नंबर सिस्टम, चैप्टर 1 है। ठीक है ना, तो हम लोग एक छोटा सा टॉपिक इसको मानना चाहते हैं, मान सकते हैं परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। देखिए क्या होता है इसका परिमेयकरण, क्या होता है ध्यान दीजिए, समझिए भाई क्या होता है। यदि किसी व्यंजक का हर जो है ना, हर अच्छा जो मतलब क्या कहते हैं, भिन्न जो होता है, भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बट्टे हर। क्या होता है भाई, अंश बट्टे हर होता है, अंश बट्टे हर होता है। तो अंश मतलब नोमिनेटर, मतलब एन से आप सूचित कर सकते हैं, स्मॉल कैपिटल एन से, हर मतलब डी। ठीक है, एन बट्टे डी। तो ध्यान दिया, हर, यही हर के बारे में चर्चा हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, हर एक अपरिमेय संख्या, हर अगर ना अपरिमेय संख्या है मतलब इरेशनल नंबर है, मतलब पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। ठीक ना, हो तो उस व्यंजक को परिमेय हर करने वाले व्यंजक में रूपांतरित करने की क्रियाविधि, ठीक है, क्रियाविधि को हर का परिमेयकरण मतलब रेशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर कहा जाता। समझ रहे बात को ना। और पता है हम लोग परिमेयकरण इसलिए करते हैं, कोई भी व्यंजक का अगर नीचे में मतलब हर में मतलब डिनोमिनेटर में ना अगर इरेशनल नंबर हो जाता है, क्या भाई इरेशनल नंबर हो जाता है, तो रेशनल नंबर करने के लिए करते हैं। और दूसरी उद्देश्य क्या है कि संख्या अगर रेशनल नंबर हो जाएगा तो संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए मतलब वास्तविक संख्या पर क्या कहते हैं, जो भी संख्या है इसको दर्शाने के लिए ना इजी हो जाता है, सरल हो जाता है। इसीलिए हम लोग करते हैं, दो उद्देश्य पे करते हैं। आप बोलना चाहते बोल सकते, पहला उद्देश्य है कि हम लोग ना अपरिमेय है, हर में अपरिमेय तो परिमेय बनाने के लिए। दूसरी उद्देश्य की अपरिमेय से अगर हर में अपरिमेय होता है तो परिमेय संख्या जब बन जाता है हर का, ठीक ना, अंश बटे हर का जब बन जाता है परिमेय संख्या, तो क्या होता है ना कि संख्या रेखा पर क्या कहते हैं, संख्या को दर्शाने के लिए ईजी हो जाता है जब परिमेय संख्या हो जाता है। समझ रहे बात को, बोले जी भैया समझ गए अच्छी तरह से। चलिए भाई अब देखिए उदाहरण जो 16 है, माफ कीजिएगा उदाहरण जो 17 है, आप लोग का जो उदाहरण 17 है ना, ये क्या है, एनसीईआरटी बुक का उदाहरण है। क्या भाई आप लोग का एनसीईआरटी बुक का ही उदाहरण है। ठीक है, समझ रहे बात को, एनसीईआरटी बुक का ही उदाहरण है। देखिए उदाहरण 17 आपको अगर उदाहरण 16, 15, 14, 13 मतलब प्रीवियस उदाहरण आपको देखना है, उदाहरण देखना मतलब एग्जाम्पल देखना है एनसीईआरटी बुक का, तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से भाई देख सकते हैं। आप लोग के लिए हम बना दिए, ठीक प्लेलिस्ट। देखिए 1/√2 आप अच्छी तरह से समझ गए परिमेयकरण मतलब रेशनलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, समझे यहाँ तक, कोई दिक्कत बोलिए जी भैया नहीं है। ठीक है, देखिए 1/√2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। हर यहाँ पे कर हर का मतलब हर में अगर बोले 1/2 है हम लोग का, 1/√2 है तो 1 क्या होगा, अंश हो जाएगा, मतलब नोमिनेटर। क्या भाई नोमिनेटर, ठीक है, नोमिनेटर हो जाएगा। और हर जो है ना, हर हम लोग का √2 हो जाएगा, जिसको बोलते हैं डेनोमिनेटर। क्या बोलते हैं, डेनोमिनेटर बोलते हैं, मिनीटर। ठीक है, डेनोमिनेटर क्या बोलते हैं भाई, डेनोमिनेटर बोलते हैं। यहाँ तक समझे कि नहीं समझे। 1/√2 जो है, 1/√2 जो है ना, 1/√2 है, इसको पूरा हम लोग क्या बोलेंगे, अगर पूरा फ्रैक्शन बोल सकते हैं एक तरह से, नहीं बोल सकते, अंश बटे हर क्या होता है, फ्रैक्शन ही होता है भाई। ठीक है, चलिए भाई इसका परिमेयकरण करते हैं, बहुत ईजी है। देखिए स्टेप समझिएगा, जो आपको नीचे जो दिया है ना, नीचे जो है √2 है, तो क्या करेंगे ऊपर नीचे से हम लोग गुना कर देंगे अंश और हर से। ठीक है, समझ रहे बात को, यही जो हम लोग का है इसका हर परिमेयकरण कर रहे हैं, तो 1/√2 लिखेंगे, तो ऊपर नीचे से √2 से हम लोग गुना कर देंगे, ऊपर नीचे से गुना कर देंगे, ऊपर नीचे √2 से गुना कर देंगे। समझ रहे बात को, ध्यान दीजिएगा। 1/√2 करेंगे तो √2 मिलेगा हम लोग को, √2 मिलेगा। और √2 गुना √2 आप शायद जानते होंगे भैया, क्या √2 गुना √2 होता है कितना, 2 ही होता है। कैसे होता है ये समझ में नहीं आता होगा शायद आप लोग को। इसमें एक ये होता है, क्या कहते हैं, नियम लगता है, जैसा कि आप देखिए 2 पे पावर रूट का मतलब 1/2, ऊपर में 1/2 गुना फिर 2 1/2, इसी का मतलब देखिए यहाँ पे क्या है, बेस समान है। जब बेस समान है तो 2 का 2 लिखते हैं और पावर ऐड हो जाता है, 1/2 + 1/2 हो जाएगा, तो 1 कितना 2/2। यहाँ पे फिर देखिए 2 यहाँ पे एक्चुअली तो इसका बेस 2 है, लेकिन 1/2 जब ऐड करेंगे तो 2 का 2 रहेगा और 1 2 हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आए फाइनली 2 आ गया। तो समझ रहे हैं, इस तरह से हम लोग का 2 आ जाएगा, तो √2/2 हम लोग का हो गया हर परिमेयकरण। यही हम लोग का भाई आंसर आ गया। देखिए नीचे जो है हम लोग का
पहले अपरिमेय संख्या था, मतलब इरेशनल नंबर था, अब परिमेय संख्या हुआ कि नहीं हुआ, ये हम लोग का परिमेयकरण हो गया। और आपका उदाहरण जो है ना 17 जो है एनसीईआरटी बुक का ही है, अगेन बता देते हैं, ठीक है। चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट उदाहरण की तरफ चलते हैं, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए भाई, ठीक है, अच्छी तरह से। चलिए भाई देखिएगा उदाहरण नंबर 18 देखिएगा, 1/2 + √3 के हर का परिमेयकरण कीजिए। उदाहरण 19 है भी करेंगे हम लोग, पर उदाहरण 18 में चलते ध्यान दीजिएगा, 18 का हम लोग सोल्यूशन की तरफ चलते ध्यान दीजिएगा। तो देखिए हम लोग का क्या दे रखा, 1/2 + √3 दे रखा। और कोई बच्चा बोलेगा क्या कि भाई अब ना यहाँ पे जो नीचे हर है जो ये परिमेय संख्या है, तो आप अपरिमेय संख्या कैसे बोल रहे? नहीं भैया, 2 सिर्फ परिमेय संख्या है, लेकिन √3 अपरिमेय संख्या है, ठीक है, समझ रहे बात को। तो हम लोग का 2 + √3 बोलेंगे तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे। तो परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या। तो अब अपरिमेय संख्या इसका हर का परिमेयकरण करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो किस तरह से करते हैं ध्यान दीजिएगा। तो अब गौर से देखिए भाई, देखिए 2 + √3 है ना, तो 2 + √3 ही लिख देंगे। आप देखिए ध्यान दीजिए, 2 + √3 ही लिख देंगे, आप गुना करेंगे, लेकिन इसी से करेंगे, लेकिन इधर प्लस है तो माइनस लेकर करेंगे। 2 - √3 ऊपर नीचे से 2 - √3, समझ रहे बात को यहाँ तक? बोले जी भैया समझ रहे यहाँ तक, समझे कि नहीं समझे? अगर यहाँ प्लस है तो माइनस लिए, अगर माइनस होता है प्लस लेकर करते हैं, ठीक है ना। चलिए भाई यहाँ तक समझिए। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, 2 गुना इतना करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो 2 - √3 ही रहेगा, 2 - √3 ही रहेगा। अब यहाँ पे एक बात गौर कीजिएगा, जैसे कि आपको एक सर्वसम्मति लिखा है भाई, क्या कि क्या लिखा है, x + y × x - y, x - y इक्वल टू x² - y², x² - y², ठीक है, x² - y²। तो समझ रहे बात को यहाँ तक? बोलिए जी भैया समझ रहे। तो यहाँ पे क्या, ये x क्या हो 2 हो जाएगा, y क्या √3 हो जाएगा, समझ रहे बात को? बोलिए जी भैया ये भी x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। तो x + y × x - y इक्वल टू x² - y², मतलब x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस y का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना ईजी है कि नहीं है? तो 2 √3 जैसा है भैया -3 है तो लिख देंगे, और 2 का स्क्वायर 4, और रूट देखिए रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो 4 - 3 आ जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो अगर देखिए 2 - √3 बट्टे 4 में 3 का 1, तो बट्टे में 1 लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो रहने दीजिए। 2 - √3 हम लोग का आंसर आ गया। बोलिए कितना ईजी है, बन गया ना। चलिए भाई चलते हैं अब नेक्स्ट की तरफ, ध्यान दीजिएगा उदाहरण 19 की तरफ चलते हैं। क्या करा कि 5/√3 माइनस √5 के हर का परिमेयकरण कीजिए, ठीक है। चलिए भाई चलते ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो हम लोग को दे रखा भाई 5/√3 माइनस √5, ठीक है, बराबर ध्यान दीजिएगा 5/√3 प्लस अच्छा माइनस है भाई -√5। आप गुना करेंगे ऊपर नीचे से सेम ऐसे, लेकिन यहाँ पे प्लस की जगह माइनस करके, माइनस की जगह प्लस करके, समझ रहे √5। अगर यहाँ पे प्लस रहता तो माइनस लेते, लेकिन माइनस है तो प्लस लेंगे, ठीक है, समझ रहे बात को? बोलिए जी भैया समझ रहे। तो 5 गुना इतना करेंगे तो इतना लिख देते, 5 गुना √3 प्लस √5 ऐसे ब्रैकेट में। और देखिए ये भी क्या, ये फॉर्मूला आ रहा है x + y x - y × x + y। देखिए आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लेते x - y हो गया, x + y हो गया, या x + y × x - y, फॉर्मूला ये बेटेगा x² - y²। तो x मतलब यहाँ पे √3 का स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, समझ रहे, और माइनस √5 का स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहे कि नहीं समझ रहे बताइए। अब देखिए 5 गुना 3 करेंगे तो 5√3 आ जाएगा, 5√3 माइनस है, अच्छा प्लस है, प्लस लिखिए 5 गुना √5, तो √5 कर लेंगे आप, 5√5। अब 3 देखिए सॉरी रूट यहाँ पे है, रूट है और स्क्वायर कैंसिल, तो 3 आएगा, 3 माइनस इधर कैंसिल आउट हो जाएगा 5, समझ रहे बात को? लीजिए भाई समझ रहे। तो यहाँ देखिए भाई इन दोनों में कॉमन क्या, 5 कॉमन है तो 5 ले लेते हैं, √3 बचा अंदर में और √5 बचा, ठीक है ना, समझ रहे बात को? बटे 3 में 5 जाएगा, कितना आएगा 2, -2 आएगा। अगर बोले तो हम लोग का -2 है नीचे में, तो -2 हम लोग नीचे नहीं रखते, ऊपर भेज देंगे। तो -5/2 × √3 प्लस √5 हम लोग का फाइनली आंसर आ गया, हर परिमेयकरण हो गया। नीचे देखिए 2 क्या है, परिमेय संख्या, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बोलिए जी भैया यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, आप लोग नोट डाउन कीजिए। देखिए उदाहरण 20 देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, उदाहरण 20 हम लोग का 1/7 + 3√2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। इसका हर का परिमेयकरण करना, ये भी इजी है। उदाहरण 20 आप लोग का एनसीईआरटी बुक का ही, ठीक है। और लास्ट उदाहरण भाई ध्यान दीजिएगा, ठीक है, परिमेयकरण का उदाहरण शायद लास्ट है, इसके बाद उदाहरण और भी हो सकते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो चलते भाई सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो आपको दे रखा है 1/7 + 3√2, ये आप बनाइएगा क्या, आप लोग बना सकते हैं। अगर बना सकते हैं आप लोग अच्छी तरह सीख गए होंगे ना, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छी तरह सीख गए होंगे, ठीक है। तो आप लोग बिना देखे भी मेरा आप लोग अपना नोटबुक में बनाइए, ठीक है, और हम इधर बना रहे हैं, अब मैच करवा लीजिएगा बाद में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा जिसके पास भाई नोटबुक नहीं है
माफ़ कीजिएगा, हाँ नोटबुक जिसके पास आसपास नहीं है तो नोटबुक रखिए आसपास, पेन साथ में रखिए, और साथ ही साथ अगर जिसके पास बुक नहीं है तो क्वेश्चन साथ साथ उतारिएगा फाइनली, ठीक है भाई। कंजूसी नहीं कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे। होता बहुत भाई यहाँ आलस होता है, आलस लगता है, आलस क्या लगता है, आलस, पढ़ने का मन नहीं करता है। ऐसा वैसा नहीं करना है आप लोग को, ठीक है ना, पढ़ना है तो दिल से पढ़ना है भाई, ठीक है, पैसा बर्बादी नहीं करना है आपको। आप बोलिए भाई पैसा कैसे बर्बाद होता है, ऑनलाइन पढ़ते ना, ऑनलाइन जो पढ़ते कॉपी कलम आता है कहाँ से आता है, मम्मी का ही पैसा से आता है ना। आप लोग कमाते हैं क्या, बताइए, कमाते हैं, कितने आदमी कमाते हैं, कितने बच्चे कमाते हैं आप लोग बताइए। इसलिए कहते हैं माँ बाप का पैसा बर्बाद नहीं कीजिए, दिल लगा के पढ़िए, ठीक है। दिल लगाने का मतलब समझ रहे ना, किताब में दिल, किताब कॉपी में दिल, समझ रहे हैं आप लोग, समझदार हैं, ठीक है। देखिए भाई और ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे हम, 1/, ठीक है, 7 + 3√2 है, ऊपर नीचे से गुना कर देंगे। यहाँ प्लस है तो कमेंट कीजिए जल्दी, यहाँ इधर प्लस है तो क्या करेंगे, माइनस लेकर कि प्लस लेकर, माइनस लेकर, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा बोलेंगे भैया प्लस लेकर, नहीं नहीं नहीं, अगर माइनस होगा तब प्लस लेकर करेंगे, अगर प्लस रहेगा तो माइनस लेकर करेंगे, समझे कि नहीं समझे, बोलिए जी भैया समझिए। तो 7 - 3√2 बट्टे, ठीक है, फिर 7 - 3√2, समझ रहे भैया, बोलिए जी भैया एकदम अच्छी तरह समझ रहे, ठीक है ना। आप एक से गुना कीजिएगा यही कुछ फर्क पड़ेगा नहीं ना, 7 - 3√2 बट्टे, ठीक है। आप भाई यही फार्मूला लगता है, बाप रे बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बताइए भैया को, x + y × x - y = x² - y², काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है सर्वसमी का, ठीक है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, एकदम स्टार लगा लीजिए, इसको हमेशा याद रखिए, ठीक है। देखिए तो x² - y, x क्या हो जाएगा 7, तो 7 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, माइनस y की जगह 3√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहे यहाँ तक, बोलिए जी भैया। 7 - 3√2 बट्टे 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर कितना बताइए, 3 का स्क्वायर कितना होगा बताइए 9, और √2 का देखिए इधर स्क्वायर है इधर रूट है, कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा, समझ रहे बात को, बोलिए जी भैया समझ रहे। 7 - 3√2 बट्टे 49 माइनस 9 × 18, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, बोलिए जी भैया समझ रहे। अच्छा कुछ करता वरता है क्या बताइए, तो कुछ गड़बड़ नहीं किया ना भाई हम लोग, अच्छा 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 9 × 18, हाँ तो सही किए हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। और कुछ कर सकते हैं हम लोग, देखिए 7 - 3√2 बट्टे, हाँ कर सकते हैं, 49 में 18 हो जाएगा, 9 में 8 गया 1 आया, और 4 में 1 गया कितना 31, यही ना, 9 में 8 गया 1 आया, 4 में 1 गया 31, तो इतना 7 - 3√2 बट्टे 31 हम लोग का फाइनली भैया क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए भाई आप सभी के लिए ना अब मिलता है क्या HW, अपने मन से दे रहे, ठीक है, तो आप लोग भाई ज़रूर बनाइएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आपको देते हैं HW, कितना टू दे, 5 टू दे दे, ठीक, हर परिमेकरण करना है आपको, ठीक है, हर परिमेकरण करना है, मतलब क्या कहते हैं, हाँ हर परिमेकरण करना, हर परिमेकरण करना है, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे करना है, नहीं तो कुछ और कर लीजिएगा आप लोग, क्या बोलते हैं। देखिए पहला जैसे कि 2√5, ठीक है, दूसरा 3√5 + √3, तीसरा 49√2 - 3√3, चौथा देखिए चौथा नंबर 5 बट्टे √2 + √3, पाँचवा देखिए भाई, ठीक है, पाँचवा देखिए 1 बट्टे 7 - 3√2, इतना भाई आप लोग के लिए क्या है HW है, ठीक है। ईमानदारी के साथ भाई बना के आप हो सके तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक भाई। चलिए भाई मैं आशा करता हूँ कि जितने भी आपको उदाहरण करवाए अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आ गया है और अच्छी वीडियो लगा आपको तो लाइक और शेयर कर सकते हैं अपना फ्रेंड सर्कल में भाई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और वीडियो को देखने के लिए यानी लेक्चर को ठीक है पूरी तरह से देखने के लिए शुक्रिया, ठीक है। चलिए भाई मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।